सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है वेदरिंग एंड इरोजन। हम लोग समझते हैं कि वेदरिंग क्या होता है, हम लोग समझेंगे कि वेदरिंग क्या होगा और फिर इरोजन समझेंगे। तो पहले तो समझते हैं वेदरिंग होता है क्या। बेसिकली वेदरिंग क्या होता है, जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा ऑन साइट या इन साइट बोल सकते हो, इन साइट पे ही रॉक जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझते हैं। देखो समझो कि एक रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, मान के चलो ये रॉक है, ठीक है ना। अब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा या कुछ भी प्रोसेस होगा इसमें, और उस प्रोसेस की वजह से ये ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलेंगे। लेकिन ये इन साइड पे ही रहेगा। इन साइड मतलब क्या, ऑन साइड मतलब सेम जगह पे ही ये वेदर होना स्टार्ट होगा। वो केमिकल प्रोसेस से हो या फिजिकल प्रोसेस से हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो, अगर वो सैंड ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, एक साथ बहुत स्पीड से नहीं होता है, तो धीरे धीरे होता है। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वेदरिंग बहुत सारे रॉक्स को होने में। ओके, तो वेदरिंग जो होता है, ओरिजिनल पोजीशन जब रॉक्स आ जाते हैं तो उसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। अब इसमें जो है फिजिकल और केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, सारे एजेंट्स को हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग पहले देखते हैं कि फिजिकल, जिसको हम लोग मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, तो फिजिकल और मैकेनिकल को देखते हैं तो इसके एजेंट क्या क्या है, कैसे फिजिकल चेंजेस वेदरिंग कैसे होती है। तो इसके एजेंट है, टेम्परेचर के कारण हो सकता है, फोर्स के कारण हो सकता है या विंड के कारण हो सकता है। इसमें प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो रॉक ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीस, रॉक जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, जैसे मैंने बताया वो स्मॉलर पीस में हो जाता है और कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में एजेंट क्या क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, फोर्स रहेगा और विंड रहेगा। और इसमें क्या होता है, रॉक जो है ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीस में। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रॉक क्रैकिंग ड्यू टू द हीटिंग एंड द कूलिंग इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में ठंडे होने से और क्रैक, बेसिकली रॉक में जो क्रैक आ जाती है, एक बड़ा सा मान के चलो ये रॉक है, इसमें जो क्रैकिंग आएगा टेम्परेचर की वजह से, तो यही क्या है, फिजिकल फैक्टर की वजह से वेदरिंग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं ना, वो क्या है हम लोग के पास, केमिकल वेदरिंग। केमिकल के कारण की क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने के कारण क्या होता है, वेदरिंग होता है। इसका एजेंट क्या क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है, CO2 है और एसिड है। तो ये वाटर, ऑक्सीजन, CO2, एसिड की वजह से क्या होता है, वेदरिंग होती है। और रॉक मिनरल चेंज केमिकली। अब यहाँ पे रॉक मिनरल्स जो है ना, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आयरन में जो रस्ट लगता है, पहली बात ये। दूसरी बात, लाइम स्टोन जो है वो वाटर में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये याद रखोगे, ये केमिकल चेंजेस के कारण ही होता है। तीसरा बायोलॉजिकल जो होता है, अगर इसमें इसका एजेंट देखा जाए तो एनिमल हो गया, रूट्स हो गए, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, एनिमल हो गए, मैक्रोब्स हो गए, इसकी वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, वो रॉक को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मैक्रोब्स होते हैं, वो रॉक को क्या करते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो ट्री रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास जो अपने रूट्स जब वो फैलाते हैं ना, तो अपने जो, जैसे ये ट्री हो गया, तो अपने जो आसपास जो रूट्स फैलाएंगे ना, इससे क्या होगा, रॉक्स में दरारें आएंगी, ब्रेक्स होना स्टार्ट होगा और फिर वहाँ से वेदरिंग होना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वेदरिंग में, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब टेम्परेचर वगैरह की वजह से जो रॉक में ब्रेक्स आते हैं, और केमिकल जो वाटर, ऑक्सीजन, CO2 या एसिड्स की वजह से जो होते हैं, जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है। मतलब वो बेसिकली रॉक मिनरल्स के लिए केमिकल चेंजेस माने जाते हैं। और बायोलॉजिकल के कारण जैसे रूट्स हो गए, मैक्रोब्स हो गए, ट्री रूट्स, ठीक है, और मैक्रोब्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसके वजह से जो रॉक का वेदरिंग होता है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। ओके, सो ये सारे क्या कहलाते हैं, वेदरिंग के। अब हम लोग समझते हैं इरोजन क्या होता है। अब ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखना, अब बातों को ध्यान में रखना है कि इरोजन जब होता है ना, तो इरोजन अपने साइड पे नहीं होता है, इन साइड नहीं होता है, वो आउट साइड होता है। और मतलब कि जैसे अगर ये रॉक्स है ना, तो रॉक्स जो है ना, वो बेसिकली वाटर की मदद से एक जगह से, मतलब रिवर्स जब उधर से निकलेगा या ग्लेशियर्स वहाँ से जब निकलेगा या वेव्स जब आएगी, तो उसके मदद से जो होता है ना, बेसिकली ये सारी चीज़ें। ओके, तो
उसके मदद से जो वाटर या विंड या रिवर की मदद से जो वाटर की रिवर या विंड की मदद से जो क्या होता है, रॉक्स जो है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस कर जाता है। और इसी प्रोसेस में जो वेदरिंग होती है, इसी प्रोसेस में जो रॉक टूटता है तो उसी को हम लोग इरोजन बोलते हैं। मान चलो यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रॉक्स है। अब यहाँ से नदी, ऊपर से नदी आ रही है और अपने साथ सारे रॉक्स को ये बहा के ले जा रही है। ये नदी क्या कर रही है, सारे रॉक्स को अपने साथ बहा के ले जा रही है। तो इस प्रोसेस में रॉक्स जो है ब्रेक करेगा और सॉइल जो है डिस्प्लेस होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ओके, सो आगे जो इसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं कि वेदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंशिएट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेदरिंग और इरोजन का क्या डिफरेंशिएट है वो समझते हैं। पहली बात को हम लोग समझते हैं कि आपका पहले देखते हैं कि मूवमेंट, तो वेदरिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होता कि इनसाइड होता है ना, तो वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन इरोजन में क्या होगा, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा। मूवमेंट से बात बन गई। फिर दूसरा प्रोसेस कैसा होता है, तो यहाँ पे रॉक का ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट होता है। लेकिन इरोजन में क्या होता है, मटेरियल जो होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, एक साइड से दूसरे साइड पे आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ये हो गया प्रोसेस भी। तीसरा होता है एजेंट क्या होता है, तो एजेंट जो है ना, कौन कौन वेदरिंग में कौन कौन एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो बायोलॉजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट है, वो सारे वेदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इरोजन में क्या है, एजेंट है, कौन करवाता है, इरोजन एजेंट मतलब जो करवाता है। तो कौन करवाता है, तो रनिंग वाटर जैसे रिवर हो गया, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, ये सारे हो जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट अगर देखने को देखा जाए ना, तो वेदरिंग के कारण क्या होता है, सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स बनते हैं, रॉक जो है, बड़े बड़े रॉक्स जब टूटते हैं तो सैंड ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है इससे, वेदरिंग से। और इरोजन से क्या होता है, वैली बनती है। वैली मतलब क्या, कि दो माउंटेन हैं और उस माउंटेन के बीच में क्या है, ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो वैली कहलाता है, तो वैली बनता है। कैनियन ग्रेट कैनियन, जो ग्रैंड कैनियन है अमेरिका में, इस टाइप के, जैसे कैनियन अगर आपको दिखाऊं ना, तो कैनियन कैसा होता है, सो ये देख रहे हो ना, ये क्या है, कैनियन है। अब कैनियन जो रिवर क्या होता है, पहाड़ों से निकलना स्टार्ट करती है। तो पहाड़ों से जब निकलना स्टार्ट करती है ना, तो उसको रिस्ट्रिक्टिंग जो पहाड़ करता है, तो उसमें धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको पहाड़ को अपने रास्ते से हटाता है और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को ले जाता है। तो ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जो सेडिमेंट जाती है, तो ये इरोजन का ही पार्ट बन जाता है। ओके, सो बेसिकली और क्या होता है, बीचेस हो जाती है। बीचेस की अगर बात करें तो वो जो ओशन के साइड वाला जो एरिया कहलाता है, जो बैंक वाले ओशियन बैंक जो होती हैं, वही क्या कहलाता है, बीचेस कहलाता है। डेल्टा का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन आप ऐसे समझ लो कि बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कैसे फॉर्म हुआ, तो गंगा रिवर जब अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को ले जाती है, तो बहुत सारे सेडिमेंट को क्या करती है, वो ओशन से मिलने से पहले या कोई लार्जर वाटर बॉडी से मिलने से पहले अपने जगह जो है कुछ सेडिमेंट्स को छोड़ जाती है। वही सेडिमेंट्स क्या करता है, सेडिमेंट मतलब यहाँ पे मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, जो रॉक का ग्रेनुअल्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे सेडिमेंट को जो छोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका डेल्टा कहलाता है। तो बेसिकली जैसे मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊँ ना, जैसे ये रिवर है, तो रिवर चलती आ रही है और यहाँ पे क्या है, आपका समझ लो बे ऑफ बंगाल है। तो ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे रिवर आएगी और रिवर क्या करेगी, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को यहाँ पे लेके आके छोड़ देगी और फिर रिवर क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो यही रिवर जो बहुत सारे सेडिमेंट को लेके यहाँ पे छोड़ती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और इसमें हम लोग को सबसे फेमस एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा है। ओके, सो ये आपका हो जाता है इरोजन और वेदर वाला चीज़ें ख़त्म। अब हम लोग बात करते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन क्या होता है, ग्रेडेशन को समझते हैं। बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं कि ग्रेडेशन होता है क्या, तो ग्रेडेशन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन है। अब ये माउंटेन से बहुत सारे रिवर्स क्या करेगी, बहुत सारे सेडिमेंट को लेके आएगा और लो लैंड में जहाँ पे सेडिमेंट नहीं रहेगा, जहाँ पे ना के बराबर सेडिमेंट है, वहाँ पे आके डिपॉजिट कर देगा। तो यही क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है। तो बेसिकली ग्रेडेशन क्या है कि एक प्रोसेस दैट वियर डाउन रेज्ड एरिया लाइक माउंटेन एंड फिल्ड अप लो लैंड एरिया। द मेन एजेंट दैट कैरी आउट ग्रेडेशन आर। तो बेसिकली क्या क्या इसके
एजेंट है। तो ग्रेडेशन समझ में आ गया होगा। ग्रेडेशन क्या होता है, ये एक माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया से बहुत सारी सेडिमेंट को लेके आके लॉलैंड एरिया में छोड़ देता है, उसे ग्रेडेशन बोलते हैं। अब इसके एजेंट क्या क्या है, रिवर है, वेव्स है, करेंट है। करेंट सर करेंट क्या होता है, तो करेंट सिंपल वर्ड में समझते हैं करेंट क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे ओशंस हैं, तो ओशन बहुत सारे जो है ना, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। बहुत सारे ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, तो ये बहुत सारे ओशन है। तो आप इस ओशन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो मतलब कि वाटर का फ्लो होता है। तो कोई हॉट करंट रहता है, कोई कोल्ड करंट होता है, तो इसके वजह से भी ग्रेडेशन होता है। फिर विंड, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर, तो ये सारे क्या है, इसके एजेंट है, किसके, ग्रेडेशन के एजेंट है। अगर हम लोग देखते हैं रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ द ग्रेडेशंस। दे वर्क थ्रू द 3 प्रोसेस। अब 3 प्रोसेस की मदद से ये क्या करते हैं, रिवर ग्रेडेशन का काम करता है। पहला प्रोसेस इरोजन की मदद से। अब इरोजन की मदद से क्या करेगा, रिवर पिक्स अप सेडिमेंट्स फ्रॉम इट्स बेड्स एंड बैंक्स, और फिर वो क्या करता है, वी शेप्ड वैली क्रिएट करता है, कैनियन क्रिएट करता है, जॉर्ज बनाता है, वाटरफॉल बनाता है। बेसिकली आपको ये समझना है कि एक रिवर है और वो माउंटेन से उतर रही है। एक रिवर है, ये रिवर क्या हो रहा है, माउंटेन से, एक रिवर माउंटेन से उतर रही है। वो बहुत सारे यहाँ से सेडिमेंट इकट्ठा करेगा और वो सेडिमेंट वैली पार्ट बनाएगा, वी शेप्ड वैली बनाएगा, वी शेप्ड वैली बनाएगा। 2 माउंटेन है ना, तो 2 माउंटेन के बीच में क्या होता है, वी शेप्ड वैली बनाएगा। तो पहला बात तो वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करेगा। अभी देखो, अभी एक चीज़ और समझो, मान के चलो यहाँ ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकल रही है, तो यहाँ से जो रिवर नीचे गिरेगी ना, तो ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, इसका स्लोप ज़्यादा होगा और स्लोप ज़्यादा होने की वजह से वाटरफॉल भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटरफॉल भी बन जाएगा। उसी तरह से कैनियन को भी समझते हैं। कैनियन अभी तुरंत मैंने बताया भी था और कैनियन दिखाया भी था आपको किस टाइप का कैनियन होता है। लेकिन एक तरह से कैनियन समझते हैं कि एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, रिवर इधर से पास होना चाह रही है। अभी रिवर इधर से जो पास होना चाह रही है, पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, तो रिवर इधर से जो पास होना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, रिवर पहाड़ को काटते हुए, पहाड़ को रिवर काटते हुए वो निकलती है। तो ये एरिया क्या कहलाएगा, कैनियंस कहलाएगा। मतलब क्या, 2 पहाड़ों, मतलब एक पहाड़ ही रहता है पहले से, उधर से अगर रिवर बहना स्टार्ट होता है तो वो पहाड़ को 2 पार्ट में बांट देता है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ से रिवर जो फॉलो होती है तो वही पार्ट क्या कहलाता है, कैनियंस कहलाता है। फिर उसी तरह से जॉर्ज क्या होता है, चलो पहले जॉर्ज को समझते हैं कि जॉर्ज कैसा फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सारे लैंड फॉर्मेशन, आपको जो इरोजन के कारण होता है, रिवर के द्वारा जो इरोजन किया जाता है उसके कारण जो लैंड फॉर्म बनते हैं, वो क्या क्या आपका बनता है, एक जॉर्ज की अगर हम लोग बात करें, जॉर्ज जो होता है ये नैरो, ये देखो कैनियन जैसा ही होता है लेकिन ये नैरो में होता है। कैनियन क्या होता है, ब्रॉडर रहता है, ये नैरो होता है। इसके अलावा वी शेप्ड वैली की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वी शेप्ड वैली, और ये कैनियन हो गया। इसी तरह से यू शेप्ड वैली भी बनता है। तो ये सारी चीज़ जो आपको पढ़ना है वो जॉर्ज पढ़ना है, वी शेप्ड वैली पढ़ना है और कैनियन। इस सब की वजह से क्या बन रहा है, लैंड फॉर्म बन रहा है सॉइल इरोजन की मदद से। जो कौन कर रहा है इरोजन, वो कर रहा है अपना रिवर। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन को जब हम लोग समझते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, रिवर कैरीज सेडिमेंट डाउन स्ट्रीम। अभी रिवर क्या करेगा, सेडिमेंट को लेके आएगा, ऊपर से नीचे की ओर लेके आएगा और फिर वो क्या करता है, मिएंडरिंग करता है। मिएंडरिंग क्या होता है, तो रिवर जब चलती है ना, तो जब देखो ऊपर से आया, यहाँ से रिवर आता है और यहाँ से इस तरह से मिएंडर करना स्टार्ट कर, ये रिवर है तो रिवर किस तरह से मिएंडर कर रहा है, इस तरह से रिवर मिएंडरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस में क्या करता है, यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ देता है, फिर यहाँ से अपना कोर्स बदलता है, तो फिर कोर्स बदलता है तो फिर यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ देता है, फिर यहाँ से आगे से फिर अपना कोर्स बदलता है, फिर यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ देता है। तो बेसिकली ये सेडिमेंट बीच बीच में यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ता रहता है, वहाँ पे सेडिमेंट छोड़ता रहता है। तो ये सब सेडिमेंट जो छोड़ता है ना, तो यही ऑक्सबो लेक बनाता है। आगे के क्लास में आप पढ़ोगे कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन इसी से होता है, ये मेंडरिंग की वजह से ही। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप ध्यान में रखोगे कि रिवर जो है वो डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे सेडिमेंट को लेके आता है और मेंडरिंग के वजह से बहुत सारे सेडिमेंट का डिपोजिशन करता है।
और डिपोजिशन होने की वजह से ही ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा अगर आप देखते हो तो तीसरा है डिपोजिशन। डिपोजिशन रिवर ड्रॉप सेडिमेंट्स व्हेन इट स्लो डाउन, जब रिवर ऊपर से नीचे आता है और जब प्लेन एरिया में आता है तो बेसिकली प्लेन एरिया में क्या होता है, स्लो हो जाता है रिवर। तो स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडियंट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्लोप है ही नहीं। स्लोप तो तब आएगा ना जब माउंटेन एरिया रहेगा, तो माउंटेन एरिया से नीचे गिरता है तो बहुत स्पीड में रहता है, और जब प्लेन एरिया में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से ही फ्लड प्लेन बनाता है, डेल्टाज बनाते हैं, एलुवियल फेंस बनाते हैं। एलुवियल फेंस मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसमें 2-3 रिवर का फ्लो अप रहता है। तो 2-3 रिवर का फ्लो अप होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल फेंस बोलते हैं। तो फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो ये पूरा रहा कि आपका किस तरह से रिवर जो है ना वो ग्रेडिशन का फॉर्म करता है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बनाते हैं थ्रू द सॉइल इरोजन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं। रिवर के कितने स्टेज होते हैं भाई, तो 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जब वो माउंटेन से उतरता है, दूसरा स्टेज जब वो वैली का फॉर्मेशन करता है, और तीसरा स्टेज जब वो फ्लड प्लेन में जाता है। तो बेसिकली जैसे ये है माउंटेन, अब यहाँ से क्या होता है, रिवर नीचे आएगी, तो जब रिवर नीचे आएगा ना तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर कोर्स। इसको क्या बोलेंगे, अपर कोर्स। जब ये नीचे आएगी और ये वैली में जाके गिरेगी, वैली में आएगी, तो वैली वाले मतलब वैली वी शेप्ड वैली की जो बात करते हैं, तो वैली जब बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मिडिल कोर्स कहलाएगा। और ये जब वाटर बेसिकली रिवर जब नीचे आएगी और ये जब किस में जाएगी, फ्लड प्लेन में जाएगी, जब ये फ्लड प्लेन में जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, लोअर कोर्स। तो मतलब यहाँ पे अपर कोर्स पे सबसे स्पीड में रिवर का फ्लो फास्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है। मिडिल कोर्स में मिडिल हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, और लोअर कोर्स में बहुत ही कम हो जाता है और रिवर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंटेशन करता है, मतलब क्या, सेडिमेंट का डिपोजिशन करता है। कहाँ पे, तो लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स मतलब क्या, फ्लड प्लेन। ओके, तो इसमें भी वही बातें बताई गई है। जैसे अपर कोर्स की अगर बात करें तो अपर कोर्स में जो होता है ये माउंटेन स्टेज होता है और रिवर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और ये वी शेप्ड वैली बनाता है, वाटरफॉल इसी में दिखाई देता है। मिडिल कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो रिवर थोड़ा सा स्लो हो जाता है और बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आता है और वो वैली जो बनाता है वी शेप्ड वैली को और वाइड करता है और वहाँ पे मिएंडर भी करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा लोअर कोर्स में जो होता है रिवर बहुत ही स्लो हो जाता है और फ्लड प्लेन एंड डेल्टा का फॉर्मेशन करता है क्योंकि बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट को लेके आता है। अगर हम इंडियन एग्जांपल के थ्रू समझे तो गंगा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय से जब उतरता है तो वो अपर कोर्स कहलाता है और उस समय गंगा रिवर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। फिर वो धीरे धीरे मिडिल कोर्स में आता है और मिएंडर करके डिपोजिट करता है, मिएंडरिंग करके वो डिपोजिट कर देता है। और इसके अलावा फिर वो जब मिलने जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर से और ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में जब गिरता है तो फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाता है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये डेल्टा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो लोअर कोर्स में होता है, फ्लड प्लेन में होता है। ओके, सो ये होता है आपका स्टेजेस ऑफ रिवर जिसको एक पिक्चराइज किया गया है, पिक्चर के थ्रू आपको समझाया भी गया है। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे वेव्स एंड करंट।